तो गैस मुझे पीसी के अंदर फ्री फायर खेलना बिल्कुल भी नहीं आता है, मगर क्या हो जब मैं लगातार 7 दिन तक पीसी के अंदर फ्री फायर खेलता हूँ। क्या मेरा गेम प्ले किसी बड़े यूट्यूबर जैसे कि टोंडेडाई या फिर टोटल गेमिंग जैसा हो सकता है? तो गैस यही जानने के लिए मैं आज से पूरे 7 दिन तक फ्री फायर के अंदर पीसी से गेम प्ले करने वाला हूँ और देखते हैं कि हमारा गेम प्ले कहाँ तक पहुँच पाता है। बाकी उसी के साथ गैस आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने 24 आवर तक फ्री फायर के अंदर पीसी से गेम प्ले किया था, जिसको करने के बाद मेरा गेम प्ले काफी इंप्रूव हो चुका था, लेकिन हाँ इतना भी अच्छा नहीं हो पाया था, मगर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो दिखी थी। और उसी वीडियो के पार्ट 2 के लिए मैंने आपसे 1000 लाइक्स के लिए बोला था, लेकिन आप लोगों ने वो तो काफी जल्दी कंप्लीट करा दिए। अब सेकंड पार्ट के लिए आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे, लेकिन भाई मैं पीसी के अंदर गेम प्ले नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ मेरे को ज्यादा पीसी चलाना नहीं आता है, तो इसीलिए भाई मैं अपने पीसी को थोड़ा बहुत चलाना सीख रहा था। बाकी गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको अपने गेमिंग सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसीलिए गाइस वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है। तो अभी गाइस पीसी के अंदर मैं अपनी मेन आईडी से गेम प्ले करने वाला था, जिसको मैंने सीजन डाउन के बाद से एक बार भी लॉगिन नहीं किया था, और सीजन डाउन होने के बाद हमारी एलाइट हीरोइक रैंक से गर्नास को पटा कर सीधा प्लेटिनम 5 कर देती है। तो अभी भाई आप लोग यहाँ पर देख लो कि हमारी जो मेन आईडी है इसके अंदर प्लेटिनम 5 रैंक है, और हम लोगों ने अभी तक एक भी बीआर का मैच नहीं खेला है। तो इसीलिए आज से 7 दिन तक मैं इसके अंदर गेम प्ले करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि आखिरकार 7 दिन बाद हमारा गेम प्ले कितना इंप्रूव हो पाता है। तो अभी चलो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करती हैं बिना किसी देरी के। तो अभी गाइस अपने डे 1 के अंदर पीसी से मैं जल्दी से अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ, मगर गाइस काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद पता नहीं क्यों हमारा सोलो के अंदर मैच नहीं लग पा रहा था। तो इसीलिए गाइस अभी मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ गेम प्ले करने वाला था, लेकिन उससे पहले अपने फर्स्ट मैच के अंदर मैं सभी यूट्यूबर्स को बुला लेता हूँ और अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और मैच स्टार्ट होते ही तुरंत ही हम लोग अपने गेम के अंदर भी आ जाते हैं। और भाई अभी यहाँ पर देख लो यार लॉबी कितनी ज्यादा हार्ड आई है, यहाँ पर आपको जितने भी बंदे दिख रहे हैं सभी पीसी प्लेयर्स हैं। तो अभी अपने डे 1 के फर्स्ट मैच के अंदर ही हम लोग सीधा पीक में उतरते हैं, और यहाँ पर उतरने के साथ ही मुझे M4A1 मिल जाती है, और लेफ्ट में एक बंदा आता है जिसके आने के साथ ही मैं इसको सीधा हेडशॉट मार देता हूँ। और जब मैं इसको क्लियर करने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से एक मादरा बंडल पहन के बंदा आता है, तो उसको भी मैं क्या ही तो हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और तुरंत ही फिनिश ले लेता हूँ। और भाई यहाँ से मैं जाने वाला होता हूँ कि तभी एक और बंदा आता है, और उसको मारने की मैं जैसे सोच ही रहा था बंदा अचानक से आता है और बिजोन से बॉडी मारकर मुझको मेरी औकात याद दिला देता है। और भाई यहाँ पर हमारी पूरी स्क्वाड मर चुकी थी, और हमारा जो लास्ट टीममेट था वो हमको रिवाइव देने के लिए जैसे ही जा रहा था, यहाँ पर सामने से एक बंदा उसको भी बॉडी मारकर फिनिश कर देता है, और उसी के साथ हमारे पहले मैच के अंदर ही हम लोग टॉप 9 के अंदर मर जाते हैं, जिसमें बैक करने पे हमको सिर्फ 33 की प्लस मिलती है। तो अभी गाइस मेरा पहला गेम प्ले तो बेकार चला जाता है, जिसके बाद हम लोग दोबारा से एक मैच स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इस बार हम लोग कातले से वहाँ पे लैंड करे थे, और यहाँ पर हमारे साथ ही एक पूरी स्क्वाड उतरती है, और उतरने के साथ ही भाई ये लोग हमको मारने भी लगती हैं, लेकिन उसी के साथ हमको यहाँ पर प्लाजा मिल जाती है, जिसको लेकर मैं जैसे सामने की ओर जाता हूँ एक बंदा मेरे लेफ्ट साइड से आता है, तो इसलिए सीधा आके यहाँ पर मैं हेडशॉट मारकर इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। और इसको जब मैं क्लियर ले ही रहा था कि तभी लेफ्ट साइड से मुझे फुटस्टेप आते हैं, तो इसलिए वॉल डाल कर देखता हूँ, तो यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसको भी मैं सीधा हेडशॉट मारकर डाउन कर देता हूँ, और उसका तीसरा टीममेट भी यहीं पर आ चुका था, जिसको मारने के लिए यहाँ पर मैं नूब बॉक करने लगता हूँ, और जैसे ही बंदा वॉल डालता है मेरा टीममेट जाता है वहाँ पर लेफ्ट साइड से, लेकिन यहाँ पर राइट से मैं उसको सीधा हेडशॉट मारकर डाउन कर देता हूँ, और उसी के साथ पूरी स्क्वाड ही निपटा लेता हूँ। देन फिर वहां से अच्छी तरीके से लूट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं और बंदों को मारने के लिए जा रहा था कि तभी मेरे सामने एक बंदा उतर के आता है, और भाई मैं इसको काफी इजीली उतरने के साथ ही फिनिश कर देता हूँ। बंदे कह रहे होंगे भाई इसने रिवाइव ही क्यों लिया आखिर। तो गाइस यहाँ तक तो मेरा गेम प्ले बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं पीक में आता हूँ भाई मेरे लेफ्ट साइड से अचानक से एक बंदा आ जाता है, जो कि भाई मेरी ग्लूवल तोड़ना शुरू कर देता है और मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, और जब मैं इससे बच के भागने का ट्राई करता हूँ तो ये बंदा मुझे डाउन कर देता है। लेकिन गाइस मैं दोबारा से रिवाइव लेके अपनी लूट के पास ही आता हूँ, और अपनी पूरी लूट को अच्छी तरीके से लूटने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ता हूँ एक बंदा मुझे सीधा जाते हुए दिखता है, तो इसलिए यूएमपी से सीधा हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के इसको मैं डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही फिनिश भी ले लेता हूँ। मगर तभी भाई मेरी स्क्वाड जिस स्क्वाड से फाइट कर रही थी उस स्क्वाड को मारने के लिए मैं थोड़ा राइट से जाता हूँ, और जल्दी से एक बंदे को एसीडी से बॉडी मारकर डाउन कर देता हूँ, और तभी राइट से एक और बंदा आता है, तो इसलिए जल्दी से मैं वॉल डालता हूँ, और भाई ये सामने वाले बंदे को भी बॉडी मारकर मैं एसीडी से डाउन कर देता हूँ। हालांकि बंदे ने भी काफी डैमेज दिया था, तो इसलिए मैं मेडिकेट मारने लगता हूँ, लेकिन तभी पीछे से भाई एक दूसरा बंदा मुझको डाउन कर देता है। अब यार ऐसे अगर कोई मारेगा तो भाई कैसे ही बच पाएंगे। बाकी अभी मेरे मरने के साथ ही मेरे सारे टीममेट ही मर जाते हैं, और अभी इस गेम के अंदर बैक करने पे हमको सिर्फ 34 की प्लस मिलती है, मगर उसी के साथ फाइनली हमारी प्लेटिनम से सीधा डायमंड रैंक लग जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है, याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना, जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोवर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है, एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू
शुरू हो गई हैं, तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन फिर इसके बाद गाइस हमारा डे 2 स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए भी हम लोग अपने डे 2 के अंदर फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर भाई आने के साथ ही देखो अभी मेरे सामने एक बंदा आ चुका था, जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज तो दिया था, लेकिन जैसे बंदा मेरे राइट में आता है मैं सीधा हेडशॉट मारकर यूएमपी से बंदे को डाउन कर देता हूँ। तो अभी भाई मेरा डे 2 के अंदर डे 1 से भी काफी मस्त गेम प्ले होता जा रहा था, क्योंकि डे 1 के अंदर मैं बंदों से काफी इजीली मर जा रहा था, लेकिन भाई डे 2 के अंदर भी कुछ वैसा ही होता है। जैसा कि अभी यहाँ पर देखो भाई मेरे सामने एक बंदा था, जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज देने का ट्राई करा, लेकिन मेरा टीममेट उसको मार देता है। मगर तभी मेरे लेफ्ट साइड से एक बंदा आ जाता है और उसी टाइम पर राइट साइड से भी एक बंदा आ जाता है और मेरी ग्लूवल तोड़कर मुझको मार दिया जाता है। मतलब मेरी गलती थी, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। जिसके बाद मैं दोबारा से रिवाइव लेके आता हूँ और अभी मेरे पास बिजॉन और प्लाज्मा थी। तभी अचानक से भाई एक बंदा इसी एल शेप के अंदर आ रहा था, तो इसलिए मैं तैयार बैठा था और जैसे बंदा आता है बिजॉन से सीधा हेडशॉट मारकर मैं इस बंदे को डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर ले लेता हूँ। और भाई मैं इस बंदे से अच्छी तरीके से लूट कर लेता हूँ और इससे मुझे स्कार जेट और साथ ही M107 मिल जाती है। और भाई यहाँ पर मैं आराम से वेट कर ही रहा था बंदों का, तभी अचानक से एक बंदा ऊपर से उतर के आता है, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से 2 शॉट मारकर इस बंदे को निपटा देता हूँ और बंदे के उतरने से पहले इसको फिनिश कर दिया था अभी मैंने। मगर इतनी देर में ऊपर से 2 बंदे सीधा सीधा आ रहे थे मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं जल्दी से एक बंदे को बॉडी मारकर डाउन कर देता हूँ और दूसरा बंदा मुझे काफी डैमेज कर देता है, तो इसलिए जल्दी से मैं हील कर उन बंदों को जैसे देखने के लिए जाता हूँ। यहाँ पर वो बंदे आपस में ग्लूवल डालकर रिवाइव दे रहे थे, तो इसलिए जल्दी से मैं स्काइलर चला के बंदे की ग्लूवल तोड़ देता हूँ और बॉडी मारकर बंदे को डैमेज देना शुरू कर देता हूँ और हेडशॉट मेरा लग जाता है। उसी से भाई यहाँ पर ये दोनों बंदे निपट जाती हैं। जिसके बाद गैस अभी एक लास्ट बंदा बचा था, जिसे मार के हमें जस्ट बूया लेना था और लास्ट वाला बंदा यहाँ पर मेरे टीममेट के पास था, तो इसलिए जल्दी से मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ और अच्छी राइट में बंदा दिखता है, बॉडी मारकर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और फाइनली हमारा 8 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको पूरी 60 की प्लस मिलती है और हमारी डायमंड 1 से डायमंड 2 रैंक भी हो जाती है। देन गैस मैं सोचता हूँ कि पीसी प्लेयर्स को स्नाइपर के मामले में भी थोड़ी सी इज्जत तो दी जाती है, तो इसलिए नेक्स्ट गेम के अंदर मैं यहाँ पर M2 भी लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैंने एक शॉट तो मारा था, लेकिन यहाँ पर रिलोड आ जाती है मेरी। जिसके बाद भाई मैं जल्दी से वॉल लगाता हूँ और अभी अच्छे से स्नाइपर ना चला पाने की वजह से यहाँ पर भाई मैं एक शॉट और मारता हूँ बंदे को, लेकिन मेरे जो टीममेट है वो उसकी किल उठा लेते हैं जाकर, तो इसीलिए भाई यहाँ पर मैं स्नाइपर को फेंक कर ACAT उठा लेता हूँ। और यहाँ पर भाई मेरे सामने एक गाड़ी से बंदा जा रहा था, तो इसलिए जल्दी से मैं इसकी गाड़ी तोड़ देता हूँ और जैसे बंदा गाड़ी से उतरता है बॉडी मारकर जल्दी से उसको मैं डाउन कर लेता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर लेता हूँ। बाकी फिर उसके बाद गाइस हम लोग पीसफुली यहाँ पर इस एयरड्रॉप को चार्ज कर रहे थे, तभी अचानक से हमारे ऊपर साइड से एक पूरी स्क्वाड आ जाती है और नीचे साइड से भी 2 बंदे आ रहे थे। और सच बताऊं अभी के टाइम पर मेरे से गेम प्ले बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं पूरा भाई यहाँ पर कॉन्फिडेंस में खेल रहा था कि भाई यहाँ पर आ जाए कोई बंदा मैं सबको निपटा दूंगा। उसके साथ ही यहाँ पर भाई ये गाड़ी वाला बंदा जैसे ही उतरता है यहाँ पर मैं सीधा MP5 से इस बंदे को बॉडी मारकर डाउन कर देता हूँ। बाकी अभी जैसे ही मैं ऊपर आके देखता हूँ तो यहाँ पर ग्लूवल के पीछे एक और बंदा था, तो इसलिए जल्दी से स्काइलर चला के यहाँ पर मैं बंदे की वॉल तोड़ता हूँ और यहाँ पर विंचेस्टर से बॉडी मारकर जल्दी से बंदे को डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर कर देता हूँ। और अभी राइट साइड में एक बंदा मेरा टीममेट बता रहा था, तो इसलिए जैसे ही मैं राइट साइड में आता हूँ यहाँ पर एक बंदा जीप से जा रहा था, तो इसलिए बॉडी मारकर विंचेस्टर से मैं इसको डाउन कर देता हूँ। फिर ओवर कॉन्फिडेंस में होकर मैं पीक आता हूँ और भाई यहाँ मेरे साथ क्या होता है आप लोग खुद ही देखो। अरे फुल टीम्स AWM से हेडशॉट कहां भाई, हैकर है ये, हैकर है सही में हैकर है भाई, पक्की हैकर है। देखो स्कोप भी चालू नहीं करा, सीधा हेड। तो गैस अभी मुझे नहीं पता कि वो बंदा हैकर था या नहीं, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी उसी के साथ भाई अभी हमारे जो 2 टीममेट बचे थे उनके सामने पूरी स्क्वाड पड़ी थी, तो इसलिए बुया निकालना तो काफी मुश्किल था। बाकी उसी के साथ गैस मेरी दी हुई टिप्स एंड ट्रिक की वजह से इन लोगों ने फाइनली एक और गेम के अंदर ओपी वाला बुया निकाल लिया, जिसमें की बैक करने पे हमको पूरी 76 की प्लस मिलती है और हमारी डायमंड 2 से फाइनली डायमंड 3 रैंक लग जाती है। इतनी प्लस कब से करने लगे क्या ना। बाकी फिर उसके बाद गैस हमारा डे 3 स्टार्ट हो जाता है और डे 3 के अंदर हम लोग यहाँ पर जस्ट अभी उतरे ही थे और उतरने के साथ ही देखो एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा था मेरे पीछे से और अचानक से वो बंदा मुझको उड़ा भी देता है। मगर अभी इस बंदे पर मुझको काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, तो इसलिए सीधा रश कर मैं इसको बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ और उसका टीममेट भी आता है, लेकिन उसको मेरा टीममेट निपटा देता है। देन गैस तभी यहाँ पर एक और बंदा हमारी पूरी स्क्वाड को दिख जाता है, तो इसलिए हम सबको भाई जल्दी से इसको मारने के लिए जाता है और मेरा टीममेट यहाँ पर रास्ता भी ब्लॉक करता है, लेकिन मैं सीधा जाकर बॉडी मारकर इसको जल्दी से डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही इसको क्लियर भी कर लेता हूँ। जिसके बाद गैस हम लोग सीधा भीमा शक्ति आ जाती हैं और यहाँ पर आने पर देखो भाई मेरे सामने एक बंदा मुझे जैसे ही दिखता है यहाँ पर मैं जल्दी से उस बंदे को सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। और इतने ही नहीं गैस वहां से हम लोग सीधा पीक में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद देखो मुझे जैसे ही एक बंदा दिखता है उसको सीधा हेडशॉट मारकर मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ। तो अभी भाई नॉर्मल वेपन यूज करने के लिए हमारा पीसी के अंदर तो काफी अच्छा गेम प्ले हो चुका था, तो इसीलिए जिस बंदे को मैंने मारा था उसके पास से मुझे डबल स्नाइपर मिल जाती है, तो इसलिए अभी मैं स्नाइपर की प्रैक्टिस करने के लिए आ जाता
लगाता हूँ और यहाँ पर देखो मेरे सामने एक बंदा जैसे दिखता है, यहाँ पर मैं स्नाइपर से इस बंदे को भी डाउन कर देता हूँ। बाकी फिर भाई उसको मारने के बाद यहाँ पर मैं नीचे साइड में जैसे देखता हूँ एक और बंदा जा रहा था, तो इस बंदे को भी जल्दी से मैं स्नाइपर के 2 शॉट मारकर डाउन कर देता हूँ। हालांकि इसके टीममेट को नहीं मारता हूँ क्योंकि मुझे इस बंदे को ही निपटाना था। बाकी फिर उसको मारने के बाद मुझको सीधा 2 AWM मिल जाती है, जिसको लेके मैं जैसे नीचे साइड में आता हूँ एक बंदा यहाँ पर था, तो इसलिए स्काइलर चला के मैं जल्दी से एक शॉट मारकर इस बंदे को डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही इसको क्लियर भी ले लेता हूँ। जिसके बाद मैं ऊपर साइड में जा ही रहता कि तभी ऊपर से एक बंदा उतरता है और भाई मेरा टीममेट्स को मारने का ट्राई करता है, लेकिन एक शॉट में उसको मार देता हूँ और उससे पहले ही निपटा लेता हूँ। जिसके बाद भाई अभी देखो यहाँ पर सामने से बाइक आ रही थी एक, जिसके आते ही मैं सीधा उस पर एम लगा लेता हूँ और भाई यहाँ पर लगातार 2 शॉट मारकर AWM से इसको उतार लेता हूँ। तो अभी भाई इस मूवमेंट पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरा गेम प्ले आपको टोटल गेमिंग जैसा लग रहा है या फिर नहीं। बस भाई मेरे पास बीवैच नहीं है, नहीं तो मैं भी यहाँ पर गोल्ड के मोबाइल प्लेयरों को मार मार के काफी इजीली 1v4 की वीडियोस बना पाता। मगर कोई ना, अभी इस गेम की बात करें तो जैसे लेफ्ट साइड से एक बंदा आता है, यहाँ पर मैं AWM का एक शॉट मार देता हूँ, उसी से ये पूरी टीम ही वाइप आउट हो जाती है और हमारा 10 किल से ओपी वाला बुया हो जाता है, जिसमें की बैक करने पे हमको पूरी 88 की प्लस मिलती है और उसी के साथ हमारी डायमंड 3 से सीधा डायमंड 4 रैंक लग जाती है। बाकी फिर उसके बाद गाइस हम लोग एक और मैच स्टार्ट करते हैं और अभी यहाँ पर देखो मेरे पास सिंगल स्नाइपर और साथ ही एक ड्रैगन थी और मेरे सामने से एक बंदा मुझे जैसी डैमेज देता है, यहाँ पर मैं सीधा स्नाइपर लेकर तैयार हो जाता हूँ और जैसे बंदा मेरे सामने आता है एक शॉट मारकर इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। और लिटरली भाई उसको मारने के बाद मेरी इतनी ज्यादा किस्मत खराब हो जाती है ना भाई, इतने सारे मैंने बंदे भी पीछे मारे लेकिन सारी किल मेरे टीममेट ले जा रहे थे। और अभी फाइनली जैसे तैसे मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं सीधा AWM से हेडशॉट मारकर नीचे करा देता हूँ, लेकिन वहां पर उसका टीममेट मौजूद होता है जो कि उसको रिवाइव कर देता है। तो लिटरली भाई इस टाइम पर मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और जो लास्ट बंदा था उस पर सीधा रश कर देता हूँ और ये बंदा मुझे मॉन्स्टर ट्रक से उड़ा देता है और मैं जैसे तैसे बचने का ट्राई भी करता हूँ। यहाँ पर देखो मैं ग्लूवल के पास खड़ा था और ये बंदा मुझे ग्लूवल तोड़ कर उड़ा देता है और डाउन कर देता है और फिर ज्यादा कुछ नहीं होता है, मैं एक किल से पड़ा रह जाता हूँ और मेरे जो टीममेट हैं वो बुया करा देते हैं। मगर इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 74 की प्लस मिलती है और हमारी डायमंड 4 से सीधा डायमंड 5 रैंक भी लग जाती है। देन फिर गाइस हमारा 4th डे स्टार्ट हो जाता है और 4th डे के अंदर यहाँ पर मैं वापस से कातुलिस्वा में उतरता हूँ और यहाँ उतरने के साथ ही काफी बंदे उतर रहे थे और मुझे किंगफिशर मिल गई थी, तो इसलिए किंगफिशर से पहले तो मैं बॉडी मार के बंदे को डैमेज कर देता हूँ और बॉडी मारकर ही हेडशॉट से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर भाई मैं जैसी विमल शक्ति की ओर आता हूँ मेरे 2 टीममेट ऑटोमेटिक निपट जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं रिवाइवल पे अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था और यहाँ पर भाई अचानक से एक बंदा बाइक लेके आ जाता है मुझ पर रश करने के लिए। मगर भाई मेरे पास डबल स्नाइपर थी, तो इसलिए मैं एम लेके बैठ जाता हूँ और जैसे बंदा मेरे सामने आता है मैं गाड़ी के अंदर ही बंदे को सीधा हेडशॉट से उतार देता हूँ। बाकी फिर गैस में एक बार मर जाता हूँ और फिर दोबारा से रिवाइव होकर आता हूँ और अभी मुझे प्लाज्मा मिली थी और प्लाज्मा मिलने के साथ ही मेरे सामने एक बंदा भी था जिसको मैं काफी अच्छा डैमेज दे रहा था और जैसे बंदा ग्लोबल लगा रहा था मैं यहाँ पर बंदे की स्काइलर चला के बंदे की ग्लोबल को भी तोड़े जा रहा था और वॉल के टूटने के साथ ही मैं बंदे को अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ और भाई यहाँ पर मेरे जो टीममेट हैं वो भी आ जाते हैं इसको मारने के लिए, लेकिन भाई मैं इस बंदे को बॉडी मारकर फिनिश करता हूँ, किसी को भी नहीं मारने देता। देन फिर यहाँ पर मैं रुका ही था कि तभी देखो सामने मुझे एक बंदा दिखता है और यहाँ पर मैं प्लाज्मा से एम लेके सीधा बंदे को हेडशॉट मारकर डाउन कर देता हूँ और उसको क्लियर लेके मैं थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिखता है जिसको मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और भाई मेरा बंदा भी मुझे डाउन कर देता है और मेरा टीममेट मुझे रिवाइव दे रहा था, लेकिन मेरा दूसरा टीममेट देखो उसको रिवाइव होने देता है और फिर मेरी किल चोरी कर लेता है। वाह भाई, लेकिन कुछ भी कहो गाइस मुझे मेरी दोबारा से डबल स्नाइपर मिल जाती है और मेरे लेफ्ट साइड में जैसे मुझे 2 बंदे दिखते हैं मैं जल्दी से एक बंदे को सोनिया बना देता हूँ और उसी टाइम पर राइट से मुझे पड़ती है, तो इसलिए राइट में वॉल लगाता हूँ और वापस से लेफ्ट वाले बंदे को मारने लगता हूँ। एक मेरी स्कैलर मिस चला जाता है लेकिन दूसरा स्कैलर सही जगह पे लगता है, लेकिन भाई जब तक मैं इन बंदों को डैमेज दे रहा था तब तक भाई अचानक से लेफ्ट साइड से मेरे सारे टीममेट निपट जाती हैं और तभी मैं सबसे पहले तो राइट वाले बंदे पे ध्यान देने लगता हूँ और देखो राइट पे जो बंदा था उसको मैं जल्दी से 2 शॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ और उसके बाद भाई अभी लेफ्ट साइड में बंदे बचे थे जो कि पूरी स्क्वाड थी और मैं यहाँ पर अकेला था, तो इसलिए भाई अभी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता था। मैं काफी ज्यादा ट्राई कर रहा था यहाँ से भागने की, लेकिन भाई ये लोग मुझे जैसे तैसे मार ही देते हैं और भाई हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी टॉप 2 पर मर जाते हैं। मगर कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में मैं जैसे बैक करता हूँ हमारी डायमंड 5 से सीधा हीरोइक रैंक लग जाती है। बाकी फिर हीरोइक लगने के बाद गाइस हम लोग लगातार 2 दिन तक बहुत सारा गेम खेलते हैं और उसके बाद गाइस अभी फाइनली हम लोग 6 डे के अंदर आ जाती हैं। और अगर अभी मैं इस गेम की बात करूं तो यहाँ पर मैं डबल स्नाइपर लेके तैयार था और जैसे मेरे सामने एक बंदा आता है मैं जल्दी से भाई एक बंदे को 2 गोली मार के डाउन कर देता हूँ और उसकी किल तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन भाई वहां पर मेरे और भी टीममेट डाउन पड़े थे और भी बंदे थे, तो इसलिए एक बंदे को मैं एक शॉट मार देता हूँ जिसके बाद बंदा वो भाग जाता है। बाकी फिर गाइस यहाँ पर मुझे और एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं लगातार 2 स्नाइपर शॉट मारने के साथ ही इस बंदे को डाउन कर देता हूँ और भाई ये शॉट कितने ज्यादा क्लीन लगे थे भाई, मजा ही आ गया था इनको देखकर। जिसके बाद गाइस यहाँ पर मैं सीधा फैक्ट्री साइड में आ जाता हूँ गाड़ी लेकर और अभी देखो ऊपर से एक बंदा उतर रहा था, तो इसलिए मैं इसको एक शॉट तो मार देता हूँ लेकिन दूसरा शॉट मिस हो जाता है और ये बंदा ऊपर ही चढ़ जाता है। मगर गाइस मैं जैसे सामने की ओर जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक दूसरा बंदा चढ़ा हुआ दिखता है, तो इसलिए लगातार 2 शॉट स्नाइपर के मारकर
मैं इसको डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर लेता हूँ। देन मैं जैसी वेंडिंग मशीन के पास जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है जिसको मैंने एक शॉट मारा था, लेकिन वो अपने टीममेट को रिवाइव कर देता है। मगर इस बंदे को तो मैं निपटा ही लेता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर लेता हूँ। जिसके बाद गाइस पता नहीं कौन बंदा यहाँ पर ये रेंजर जोन छोड़ देता है और उसी टाइम पर राइट से एक बंदा मुझे डैमेज कर देता है काफी गंदा, लेकिन इस बंदे को मैं एक शॉट मारता हूँ और मेरे टीममेट की मैं किल चोरी कर लेता हूँ। हालांकि मेरा किल तो यहाँ पर हो ही गया था, तो इसलिए मेरे तो मजे ही मजे थे। बाकी अभी इन सब के बाद गाइस अभी जस्ट एक बंदे ने सोलो ड्रिल लेके अपने पूरी स्क्वाड को रिवाइव करा था, तो इसलिए मेरे ऊपर साइड में वो स्क्वाड उतर रही थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं स्नाइपर से एक बंदे को जल्दी से डाउन कर देता हूँ और एक और बंदा यहीं पर उतर रहा था, तो इसलिए इस बंदे पे भी मैं एम लेके बैठा था। लेकिन भाई स्टार्टिंग में एम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से एम लगता है और मैं 2 शॉट मारकर पूरी स्क्वाड ही वाइप आउट कर लेता हूँ। बाकी अभी पूरी स्क्वाड को खाने के बाद यहाँ पर देखो मेरे सामने ये पत्थर के पास एक बंदा था जिसको मेरा टीममेट मारने के लिए जा रहा था, लेकिन मैं भी भाई बंदे को मारने के लिए पूरा बैठा था और जैसे मेरा टीममेट उसके पास पहुंचता है मैं एक शॉट मारता हूँ और भाई उसकी किल चोरी कर लेता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी एक लास्ट बंदा बचा था जिससे मार के हमें जस्ट बुया लेना था और भाई थोड़ा सा ढूंढने के बाद ही मुझे लास्ट वाला बंदा दिख भी जाता है जिसको मैं लगातार 2 शॉट मारता हूँ और भाई काफी इजीली इस गेम के अंदर 9 किल के साथ मस्त वाला बुया कर लेता हूँ, जिसमें कि बैकने पे हमारी हीरो से सीधा एलाइट रैंक लग जाती है और उसी के साथ हमको 67 की प्लस भी मिल जाती है। बाकी फिर इसी तरह से गाइस मैं डे 6 में पूरा ग्राइंड करता रहता हूँ। देन फिर डे 7 के अंदर आकर मैं जैसे ही अपना एक और मैच स्टार्ट करता हूँ, मगर तभी गाइस अचानक से पता नहीं क्या होता है, हमारी मैच मेकिंग ही होना बंद हो जाती है। लिटरली हम लोगों ने काफी ज्यादा ट्राई करा, हम लोगों ने भाई नूब आईडी के साथ प्रो आईडी के साथ हर तरह से ट्राई करा, लेकिन हमारी मैच मेकिंग हो ही नहीं रही थी और जितनी बार भी हम लोग ट्राई कर रहे थे हर बार ये मैच मेकिंग टाइम आउट लिख कर आ रहा था और इसी वजह से गाइस हम लोग डे 7 के अंदर तो गेम बिल्कुल नहीं खेल पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम लोगों ने डे 6 तक तो गेम खेला था। तो गाइस अभी फाइनली पूरे 7 डेज तक पीसी के अंदर गेम खेलने के बाद मेरा जो गेम प्ले है वो अभी ऐसा हो चुका है कि मैं काफी इजीली कोई बंदा सामने आ जाए मैं उसको हेडशॉट मार लेता हूँ और साथ ही काफी इजीली मैं स्नाइपर भी चला पा रहा था। जबकि आज से पहले मैंने सिर्फ 24 आवर के लिए ही पीसी के अंदर गेम प्ले किया था। तो अभी जरा सोचो गाइस, अगर मैं 100 डेज तक किसी तरीके से पीसी के अंदर गेम प्ले करूं, मेरा गेम प्ले किस लेवल पर चला जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरीके से 100 डेज तक पीसी के अंदर गेम खेलूं, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का लाइक हम जरूर से कंप्लीट करा देना। बाकी बात करें हमारे गेमिंग सेटअप के बारे में, तो कमेंट में गाइस #गेमिंग सेटअप जरूर से लिख देना, जिसके साथ ही गाइस मैं अपने गेमिंग सेटअप की वीडियो भी काफी जल्दी लेकर आने वाला हूँ। बाकी उसी के साथ चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।